10 क्विंटिलियन साल बाद हमारे और हमारे अर्थ का क्या होगा। साइंटिस्टों द्वारा निकाली गई कुछ घचोड़ों के बाद हमने एक प्रिडिक्शन लगाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हम और कितने हॉट होंगे। तो अपनी अपनी तस्वीर टिकाकर इस वीडियो को अंत तक देखो। 1000 साल बाद उस टाइम तक आप और हम तो होंगे नहीं, होंगी तो बहुत सी भाषाएं जिनके इवोल्यूशन के चलते एक डोमिनेंट लैंग्वेज सर्वाइव कर पाएगी और आज का एक भी वर्ड उस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा। मतलब जो लोग इंग्लिश की क्लास बंक करके टपरी में बैठ के चाय और सुट्टा खींच रहे हैं, उनके लिए यार मैं एक ही चीज बोलूंगा, बहुत सही जा रहे हो यार तुम लोग। साइंस के बढ़ते एक्सपेरिमेंट के चलते स्टारवेशन यानी भुखमरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 2000 साल बाद एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग के चलते आइस शील्ड पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी और हमारे एनवायरनमेंट का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ग्रीनलैंड की आइस पूरी तरह पिघल जाएगी, जिसके चलते सी लेवल 6 मीटर तक बढ़ जाएगा। गिरते बजते अगर हम तब तक सरवाइव कर पाए तो 20,000 साल बाद ग्लोबल कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन के चलते ह्यूमन जेनेटिक्स के डिफरेंट वेरिएशन जैसे स्किन कलर और हेयर कलर हर जगह फैल चुके होंगे, तो कलर डिस्क्रिमिनेशन काफी हद तक थम जाएगा। 50,000 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के उल्टे हमारी पृथ्वी दोबारा ग्लेशियर पीरियड में चली जाएगी। नायग्रा फॉल पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, जो छोटे छोटे तालाबों में सिमट कर रह जाएंगे और जो बड़ी बड़ी नदियों में आप गोता लगा रहे हो वो सब बहना बंद कर देगी। 1,00,000 साल बाद किसी सुपर वोल्केनो का फटने का टाइम बहुत नजदीक होगा। मार्स हमारे अर्थ के अलावा हमारा दूसरा आशियाना होगा। रात में हमारी अर्थ से स्टार सब पहले जैसे नहीं दिखेंगे, ना मुन्ना ना। गैलेक्सी में अर्थ के मूवमेंट से स्टार सब बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे। हमारी अर्थ में पिरामिड्स के अलावा कुछ ऐसे लोगों के स्ट्रक्चर बच जाएंगे जिन्हें आधी % आबादी आज भी नहीं जानती, बाकी सब खत्म। 5,00,000 साल बाद हम लड़कों यानी वाई क्रोमोसोम का वजूद ही मिट चुका होगा। स्पेस में कुछ सुपरनोवा एक्सप्लोजन होंगे जिन्हें अर्थ से डे टाइम में भी देखा जा सकेगा। 5 करोड़ साल बाद अफ्रीका, यूरोप और एशिया संबंध बना लेंगे, जिससे यूरेशिया का जन्म होगा, जिससे हिमालय जैसे पहाड़ खड़े हो जाएंगे और सी लेवल 75 मीटर तक बढ़ जाएगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है, तब तक पूरी गैलेक्सी हमारी कॉलोनी बन चुकी होगी यार। 25 करोड़ साल बाद सारे कॉन्टिनेंट मिलके एक न्यू सुपर कॉन्टिनेंट बना चुके होंगे। सैटर्न अपने रिंग हो चुका होगा और हमारा अर्थ मिल्की वे का एक पूरा चक्कर लगा चुका होगा। 80 करोड़ साल बाद प्रॉपर एनवायरनमेंट के ना चलते पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिससे कोई नहीं बचेगा। मानव जाति दूसरे प्लैनेट्स पे अपनी कॉलोनियां बसा चुकी होंगी, जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखती होंगी। 2 अरब साल बाद अर्थ कोर पूरी जम जाएगी, जिससे अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा। नो रोटेशन मींस नो मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें सन की हानिकारक किरणों से बचाने वाला कोई नहीं होगा, जिससे अर्थ का सरफेस टेम्परेचर 147 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और सब खत्म। 7 अरब साल बाद सन अपने मैक्सिमम रेडियस में होगा, जो अभी के सन से 256 गुना बड़ा होगा। मरकरी, वीनस और अर्थ को निकलता हुआ वह आगे बढ़ता चला जाएगा। सन के इस प्रचंड रूप के बाद वह एक जला हुआ कोयला बनकर रह जाएगा, जो अभी के सन से बिल्कुल आधा होगा। 1000 खरब साल बाद ये हमारे यूनिवर्स का जैसे एंड होगा। मैटर के एक्सपेंशन से यूनिवर्स की दूरी लगभग इंफिनिटी हो जाएगी। 100 क्विंटिलियन साल बाद सब खत्म हो चुका होगा, सारे स्टार्स मर चुके होंगे, बचेंगे तो सिर्फ वाइट ड्रॉप्स, नाइट्रोनिक स्टार्स, ब्लैक होल और अगर हम मानव जाति की बात करें तो सिर्फ विमेन्स। आपको क्या लगता है हमारा फ्यूचर और कैसा होगा, और 10 क्विंटिलियन को हिंदी में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब के बगल में वो घंटा बजाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो घंटा भी नहीं मिलेगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, चब्बा खैर।